नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में। और मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। एक प्रसंग जो ज्योतिष का है और विषय जो आप सभी का है शादी। शादी के ऊपर ज्योतिषीय जो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है वह किन किन विषयों से हम जान सकते हैं, वह विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और इसमें षड्वर्ग में नवांश का क्या फल है या वैवाहिक जीवन में नवांश चक्र का क्या फल है, इन सभी विषयों पे हम सभी चर्चा करेंगे। अहोरात्र के लगभग 12वें भाग का एक लग्न, अहोरात्र के 12वें भाग का एक लग्न और उसके अनुकूल स्थिति ग्रहों से फलों की सूक्ष्मता न पा सकने के कारण कालक्रम में ज्योतिष शास्त्र में षड्वर्ग या सप्तवर्ग का आविर्भाव हुआ। अब ये षड्वर्ग क्या है और सप्तवर्ग क्या है, इसको हम सभी आगे देखेंगे। षड्वर्ग में जैसा लघु जातकम में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं बताऊंगा। प्रत्येक वर्ग से अलग अलग वस्तुओं का विचार होता है। आप सभी जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो जानिए। जितने भी वर्ग हैं, षड्वर्ग हैं, सप्तवर्ग हैं, इन सबसे अलग अलग वस्तुओं का विचार होता है, अलग अलग भावों से विचार होता है। तो जातकाभरण नामक पुस्तक है ज्योतिष शास्त्र का, उसमें आया है कि लग्ने नूनम चिंतयेद देह भावम होरायाम वै संपदाम सुखम च द्रेष्काणे स्याद भातृजम भावरूपम स्यात् सप्तांशे संतते पुत्र पौत्र्याः नूनम नवांशे पिकलत्र सौख्यम या कलत्र भामम स्याद्वादशांशे पितृमातृसौख्यम त्रिशांशके कष्टतरम विचिन्त्यमेव ही षड्वर्गजम रूपमुक्तम। कह रहे हैं कि लग्न भाव से शरीर का विचार करना चाहिए। जो लग्न है तनु धन सहज सुहित सुत रिपुजाया मृत्यु धर्म कर्म आख्या, ये 12 भाव हैं भैया। तो कह रहे हैं कि लग्न भाव से किसका विचार करना चाहिए, तो शरीर का विचार करना चाहिए। ठीक है। होरा से, होरायाम कह रहे हैं कि वै संपदाम सुखम च, कितनी संपत्तियों का अर्जन करेंगे, कितने धन संपत्तियां कमा लेंगे, कितने सुख की प्राप्ति होगी, इसका विचार हम सभी होरा से करते हैं। और कह रहे हैं कि भाई बहन का सुख, भाई बहन का सुख आपके जीवन में कितना मिलेगा, अगर इसका विचार करना हो कि द्वेष कांड से होता है। द्वेष कांडे स्यात् भातृजम। ठीक है। और कह रहे हैं कि सप्तमान से संतते पुत्र पौत्र्याः, सप्तमान से संतति यानी पुत्र पुत्री का, संतान का। ठीक है। और संतति मतलब पुत्र पौत्र आदि का विचार करते हैं। और नवांश से या नवमांश से स्त्री का विचार करते हैं। आपके जीवन में विवाह कब होगा, किस प्रकार होगा, किस दिशा में होगा, किस वर्ष होगा, इन सारे विषयों के बारे में जानना हो, आपकी जो सुयोग्य पत्नी या पति किस प्रकार का होगा, इन विषयों को जानना हो तो हम सभी नवांश से विचार करते हैं। द्वादशांश से माता पिता, द्वादशांश से भैया माता पिता का विचार होता है। और त्रिशांश से हम अपने अरिष्ट का विचार करते हैं, कष्ट का, कौन सा कठिन समय होगा, कब कब क्या क्या, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, असाध्य रोग हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में कब कब कष्ट अधिकतर होंगे, उनका विचार करते हैं हम त्रिशांश से। तो ये षड्वर्ग है, लग्न, होरा, द्वेषकांड, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश और त्रिशांश, ये षड्वर्ग हो गया भैया। ठीक है। षड्वर्ग ये हो गया। अब सामान्यतया इन बातों पर विचार करने की परंपरा नहीं है। हम सभी लग्न और नवमांश से देख करके बाकी सारे फलादेश कर देते। न लोगों के पास उतना सुनने का समय है, न ज्योतिषी के पास उतना बताने का समय है। क्योंकि ज्योतिषी भी आज के समय में जान रहे हैं कि देगा कुछ नहीं, दिखाएगा 5 कुंडली।
मिलने आते हैं जब वो, तो एक कुंडली लेके आते हैं भैया, और एक कुंडली दिखाते दिखाते थोड़ा मेरा पुत्र का देख लीजिए, पुत्री का, फिर ये मेरी पत्नी है थोड़ा बीमार रहती हैं, थोड़ा सा ये देख लीजिए ना कि घर जमीन जायदाद कब तक होगा, प्रयास करते हैं सफलताएं नहीं मिलती। इतना जब करने के बाद 2 घंटा लगता है भैया, और करेंगे क्या? ठीक है बाबा चलते हैं, प्रणाम। तो ज्योतिषी ही सबसे मूर्ख है भैया, क्यों इतना अपना समय वेस्ट करेगा? तो इन सारे विषयों के बारे में कोई चिंतन नहीं होता है। जो जन्मांग चक्र है उसको उठाए, महादशा देखे और बताए कि भैया निकल लो, ये समस्याएं हैं, ये चीज़ें करा लेना, क्योंकि वो सामने वाले के भाव और विचारों को देख करके समझ जाते हैं। तो कृपा करके ऐसी स्थितियों में अगर किसी के पास जा रहे हैं तो रिक्त पाणी न गंतव्यम तत्र कार्यम न सिद्धति, पहले ही ये बात स्पष्ट रहे आपके पास। तो इस प्रकार से ज्योतिष के क्षेत्र में बढ़ते अध्ययन और चिंतन ने एक बार पुनः षड्वर्ग और सप्तवर्ग को विचारणीय बना दिया है वर्तमान परिवेश में भी, और षड्वर्ग में प्रत्येक वर्ग को कितना महत्व देना चाहिए इस विषय पर अनेक ग्रंथों में वर्णन आया है। षड्वर्ग या सप्तवर्ग में नवमांस का विशेष महत्व है, और हम सभी भी नवमांस के विषय में चर्चा करेंगे। अब नवमांस ये है कि एक राशि बराबर 30 अंश होता है, तो 30 को जब 9 से भाग देंगे तो 3 अंश 20 कला का एक नवमांस होता है। दूसरा नवमांस होगा 640, तीसरा होगा 10, चौथा होगा 13-20, पांचवा होगा 16-40 और छठवां होगा 20 का, सातवां होगा 23-20, आठवां होगा 26-40 और नौवां होगा भैया 30 अंश का। तो टोटल 30 अंश में 9 भाग कर दिए भैया, और प्रत्येक अंश हो गया 3 अंश 20 कला का। तो जो 12 राशियों के नवमांश होंगे वह सबके अलग अलग हो जाएंगे। तो इन राशियों के तत्व विभाजन में अग्नि तत्व की राशियां जो 1, 5, 9 है, मेष, सिंह और धनु, ठीक है, इनकी प्रारंभ मेष राशि से होती है, ठीक है। भूमि तत्व की गणना 2, 6, 10, ठीक है, इनका प्रारंभ मकर राशि से है, ठीक है। और वायु तत्व की राशियां 3, 7, 11 की गणना तुला राशि से होती है, ठीक है। जल तत्व की जो राशियां हैं 4, 8, 12 की गणना कर्क राशि से होती है। तो ये सभी आरंभ राशियां अपने अपने वर्ग की चर राशियां हैं। जो ग्रह जन्मांग और नवमांश दोनों में ही एक ही राशि पर रहे वही वर्गोत्तम कहलाते हैं, ठीक है। अब कह रहे कि नवमांश पर विचार के प्रारंभ में ही विषय के बारे में कहना उचित होगा, ठीक है। तो नवमांश में किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करना चाहिए ये हम आप सभी से अगले वीडियो में बताएंगे। तो विवाह विचार क्या है, दाम्पत्य जीवन क्या है, और शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, इन सारे विषयों को जानना है तो आप सभी देखिए विवाह भाग 3 आप सभी के बीच जल्दी लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सीताराम।